वो पहले पहले सुना, पहले सुना दूं क्या? हाँ जी, हाँ जी, जी पहले जी। मंगल पाठ सुना रही हूँ, फिर अपना सेशन शुरू करेंगे। हाँ। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सब साहुणं, नमो लोई सब साहुणं, नमो वज्रायाणं, नमो आयर्याणं, नमो सिद्धाणं, नमो अरहंताणं। एसो पंचण मुक्कारो सब पावपणाशणो मंगलाणं च सब्बे सिंह पडमं हवै मंगलम्। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केली पनत्तो धमो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं भवज्जामि अरहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केली पन्नत्तं धम्मं शरणं भवज्जामि। चैत्ताभारहं वासं चक्रवट्टी महिध्यो संति संति करेलोय पत्तो गई मणुत्तरम संति कुंथु अर्हो रिच्छनिमि जिनंद पासो ये समरंताणं निच्चम सब्बम रोगम पणासे सब्बम विघ्नं पणासे सब्बम दुःखम पणासे। ओम शांति ओम शांति ओम शांतिनाथाय। ओम नमो शांतिनाथाय सर्व शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय ज्रम वम मम हम सम तम यम क्षीम हंस असि आउसा मम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। अर्हंता मंगलम अर्हंता मंगलम अर्हंता मंगलम। अर्हंते शरणं भवज्जामि अरहंते शरणं भवज्जामि अरहंते शरणं भवज्जामि। खूब परम समाधि की शुभकामना करते हैं। हम डैडी आचार्य महाप्रज्ञ जी से मिले हैं दिल्ली में, और वन अच्छा टू अच्छा टॉक, और दुग्गड़ जी लेके जाते थे डैडी को, रोज मॉर्निंग वॉक करने जाते थे। खूब तो अच्छा। दुग्गड़ और और नाम क्या है डैडी का? डॉक्टर जीवन लाल जैन, अखिल भारतीय जीवन लाल दिग्गज। जी अभी ऐसे होश में हैं? हाँ हाँ, बात करेंगे जीवन ना। लाल जी खूब आत्मा में रमण करना है, हाँ। खूब अपनी आत्मा में रमण करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आए आए हम आए अपने घर भीतर आए अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाए हम सदा सुखी बन जाए। मैं समझ रहा था तन को यह मेरा अपना घर है। मैं समझ रहा था मन को यह मेरा ही अनुचर है। पर टूट गया भ्रम मेरा जीवन में ज्योति जलाई अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं हम सदा सुखी बन जाए। तो जीवनमल जी को अपनी आत्मा में रमण करना है, अपने घर में आना है और खूब शरीर से भिन्न, शरीर को एकदम भेद कर दें। भेद विज्ञान का ये क्षण आया है आप में, परम समाधि में रहना है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आत्म स्वरूप की सतत जागृति और स्मृति बनी रहे। तो आपके खूब परम समाधि की स्वस्थता की मंगल कामना करते हैं। आप अति शीघ्र रोग मुक्त बने और खूब स्वस्थ बने।
जी बहुत बहुत धन्यवाद शर्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य महाप्रज्ञ जी की जब समाधि हुई थी तो डैडी ने ही दिल्ली में बोला था। 10th अच्छा एनिवर्सरी ISJS की थी तो पूरा श्रद्धांजलि में इन्हीं ने बोला था। वो हेरिटेज में थी डॉक्टर शुगर अच्छा जैन हम लोग। हाँ जी जी मैं। अच्छा। हाँ अभी मैं। भजन सुनाया ना, 2 लाइनें उन्हीं की सुनाई है। हाँ जी हाँ। गिरी की रचना सुनाई इनको। डैडी कुछ बोलना चाहेंगे, बोलिए। अभी डैडी नहीं। को डैडी सुन रहे हैं, देखो ऐसी कंडीशन में। और नमो गुरुदेव ने नमोस्तु बोल रहे हैं आपसे, वंदन। हाँ जी विमल जी, हाँ आपकी वंदना स्वीकार कर रहे हैं और गुरुदेव को याद कर रहे हैं। गुरुदेव ने एक ही मंत्र दिया, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न। बस, जी आत्मा भिन्न शरीर भिन्न। जी बस इस एक मंत्र को आप खूब गहराई से उसी पर अनुचिंतन करें। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। जो कुछ चेंजेस हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो शरीर में हो रहा है। मेरी आत्मा बिल्कुल उससे उपरत है। आप जैसे विद्वान और समझदार, अनुभवी और सधे हुए लोग ही ऐसा भेद विज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। तो आप गुरुदेव को आज याद कर रहे हैं, उन्होंने ये सूत्र दिया। आप उसका गुरुदेव को याद करके इसी सूत्र का अनुचिंतन करते रहें। वंदन। हाँ यहाँ हम लोग जो आचार्य विद्यासागर जी की हॉस्पिटल है ना, डैडी हाँ की इच्छा से यहीं पे, यहाँ पे आचार्य जी के भाई भी हैं, समय सागर महाराज जी और 10 मुनि महाराज है। ये अच्छा 300 की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। आचार्य अच्छा। जी के सानिध्य में फार्मेसी कॉलेज है, सब कुछ यहाँ पे है। तो डैडी हाँ, की ये थी कि मैं यही तो रहूं। इनकी इच्छा और सद्भाग्य है, सारे सब इतने सुसंयोग मिलते हैं आचार्यों के, मुनिजनों के दर्शन और उसी स्थान में, तो बड़ा सद्भाग्य है। उन्हीं के महाराज साहब, उन्हीं के आशीर्वाद से आचार्य जी के साथ 72 से जुड़े हैं। और उन्होंने कहा था तो डैडी ने हॉस्पिटल बनाई है हमारे दादाजी के नाम पे, एक अच्छा 30 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक का भी दवाखाना उन्होंने ही कहा था महाराज जी ने। तो डैडी खुद डॉक्टर है, नेशनल फोरम में है और पूरे जगह पेट्रन और वो रहते। अच्छा। अभी तक समझो कि खुद की तबीयत खराब है तो बाकी वरना हाँ जिंदगी रो, इनके बगैर कोई नेशनल का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कोई बजट पास नहीं होता जब तक अच्छा। हाँ हाँ हाँ, हाँ। और अच्छा डॉक्टर हैं खुद ही। अच्छा हाँ, और अभी दिल्ली में बहुत बड़ा संत निवास बनाया मम्मी की मेमोरी में, कालका हाँ जी फ्लोर का। हाँ। हाँ विद्यानंद मुनि जी के सानिध्य में बनाया, हाँ, स्मृति में, विद्यानंद जी मुनि की स्मृति में बनाया। एक सेकंड, डैडी बता रहे हैं आपको। हाँ अच्छा। हाँ, डैडी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक सेकंड। वो ऑक्सीजन पर है। हाँ जी हाँ हम्म। डैडी जी। बंडा में हाँ हाँ जीवनमल जी। कालका जी एक्सटेंशन में हाँ अखिल प्रसिद्ध दिगंबर जैन परिषद का हाँ जिनालय है, वहीं उसका कार्यालय एक हाँ। सब। और भूमि हमें आचार्य विद्यानंद जी महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। उस अच्छा जिनालय के कल्याण उनके सानिध्य में उनके दो आचार्य, आचार्य सुरसागर जी, आचार्य वसुनंदी जी ने संपन्न कराए थे। तो जो जब वो वहां से गमन कर रहे तो उन्होंने कहा था भाई इस खाली जगह का भी कोई सदुपयोग हो। हाँ तब तो हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उनकी श्रद्धांजलि सभा हम जब अपनी विनयान्जलि लेके तो आचार्य वसुनंदी जी ने जब वहां उनकी स्मृति में कुछ कार्य किया था तो वहां हमने उनकी चरण छत्री, उनके चरण, और हमें बड़े कृपा पूर्वक उनकी
जैसे भस्मी भी प्राप्त हुई थी, उसके तहत ये मंजू दीदी भी हमारे साथ थी, तो वो स्थापना हुई और एक 4 मंजिल का निवास बनाया गया। उसमें संत निवास भी है, भोजनशाला भी है और आने जाने वाले धर्म प्रेमियों को, हमारे जो बाहर के विद्यार्थी बड़ी परीक्षाएं IAS IPS और खासकर महिलाएं जो आती, उनको हम एक सुरक्षित छात्रावास भी देने का हमने प्रावधान रखा है। उन्हें वहाँ भोजनशाला भी है, निवास की व्यवस्था भी है। तो ऐसे एक आचार्य विद्यानंद जी महाराज, जिनकी असीम कृपा परिषद के ऊपर, हम लोगों के ऊपर रही, हमने अपनी छोटी सी विनम्र श्रद्धांजलि उनको दी। नमो। शमी जी, जब मेहरौली में आचार्य महाप्रज्ञ जी का है ना, वहाँ बुलाया था हम लोग को, तो 700 डॉक्टर के बीच में भक्तांबर का प्रोग्राम हुआ था। 700 डॉक्टर के, डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। ऑल इंडिया डॉक्टर कॉन्फ्रेंस भी हम लोगों ने 2 बार हुई। 2 बार आचार्य महाप्रज्ञ जी के मेहरौली जी में, जो पूरा बड़ा है वहाँ पे जी। डैडी उसे बहुत होते हैं। हाँ, सब इतने अच्छे, आप लोगों ने कितना लाभ लिया है। गुरुदेव बड़े सबको जोड़ने वाले, सबको समझने वाले, और बहुत उनका सबके साथ संपर्क अच्छा था, इसीलिए ये सब हो पाया। और दोनों विद्यासागर जी, विद्यानंद जी, आचार्य गुरु महाराज और आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी, ये तो सब ऐसे लगता है कि सब बेस्ट फ्रेंड की तरह थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाह, क्या बहुत बात अच्छा कही, बोला, क्या बात कही। और बस। ने उनकी बहुत सी ग्रंथ पुस्तकों का अध्ययन किया है। उसमें एक किताब है भगवान महावीर का नाम, वो बड़ी हाँ, ये एकदम नया कॉन्सेप्ट उन्होंने उजागर किया। जी जी। डैडी से ही मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी को समझी हूँ, क्योंकि डैडी रीड करते और फिर सुनाते हैं। इतनी किताबें पढ़ी हैं डैडी ने, हजारों, शुरू से जिंदगी से, और हमको रात में जब सोते हैं ना हम लोग, तो पूरा सुनाते हैं। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी को मैं डैडी द्वारा एक एक चीज, अब्दुल कलाम ने उनके बारे में क्या कहा, विंग्स ऑफ फायर में, ये सब डैडी बताते थे कि अब्दुल कलाम जी मनमोहन सिंह और प्रतिभाताई पाटिल को लेके उन्हें अवार्ड देने लाडनू गए थे। वो नहीं आ सकते थे तो वो प्राइम मिनिस्टर को लेके गए थे देने, और उन अपने जन्मदिन पे गए थे अब्दुल कलाम जी उनके दर्शन करने खुद। और वो कहते अब्दुल कलाम जी कि जब उन्होंने कहा आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कि तुमने इतनी सारी मिसाइल्स बनाई हैं, अब तुम एक मिसाइल फॉर पीस बनाओ, और वो मुझे ऐसा लगा कि आकाश से गर्जना हो रही है। और फिर वो बुक लिखी हारमोनियस लिविंग, जिसमें 4 चैप्टर आचार्य, 3 चैप्टर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने और 3 आधे आधे और आधे अब्दुल कलाम जी ने लिखे। ऐसे बहुत उनका, आचार्य महाप्रज्ञ जी का जब भी याद करती हूँ ना, मेरे एकदम वो हो जाता है अब्दुल कलाम जी और उनका। और जीवनमल जी ने आपको ऐसी महान आत्मा के बारे में बताते रहे हैं, इसीलिए आस्था जगाने वाले आपके पिताश्री जी हैं। और महाप्रज्ञ का तो प्रसंग है, तो इसीलिए अभी सब लोग मंत्र जाप करवाने के लिए मैं करवा रही हूँ। लेकिन महाप्रज्ञ जी कहते थे कि मैं इस धरती पर आया नहीं, मुझे भेजा गया। जब जब अपने बारे में कुछ बोलते थे, तब ये शब्द जब बोलते थे तो पता नहीं उसके पीछे क्या था, लेकिन अब हम सोचते हैं कि वो बार बार ऐसा क्यों कहते थे कि मैं ये धरती पर आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया था।
लेकिन दुनिया ने पता नहीं उनको कितना समझा या अभी भी कितना समझ रहे हैं। या बहुत ये सोचने की बात है कि ऐसी महान आत्मा और जिसने इतना दुनिया को दिया है और उसे हम गहराई से अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि बहुत जल्दी सबका इतना कल्याण हो सकता है, स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। तो आज हम एक उन्हीं का दिया हुआ एक प्रयोग अरहम का, तो गुरुदेव स्वयं बताते हैं कि नाभि पर हमारा नेवल का स्थान, उस पर अरहम की कल्पना करें, अरहम मंत्र की उसी पर कल्पना करें और जितनी बार आप उच्चारण करें अरहम का, तो ऐसा लगे कि वो मल्टीप्लाई अरहम नाभि से निकल रहे हैं और पूरे चारों तरफ, आपके चारों तरफ और पूरे वातावरण में, पूरे आकाश में, पूरे ब्रह्मांड में और पूरे लोक में वो फैल रहे हैं। ऐसी अनुभूति करते हुए हम आज ये प्रयोग। सभी सीधे बैठे। आज थोड़ा सा एक 5 मिनट का ही प्रयोग करवाएंगे, तो 5 मिनट का आप सभी पूरी आस्था और पूरी तन्मयता के साथ करेंगे। सब सीधे बैठे और आज हम इसको बिल्कुल आप आसानी से जितना श्वास ले सकते हैं, श्वास की प्रक्रिया तो बड़ी मस्ट है, इसीलिए हम हर प्रयोग में श्वास की प्रक्रिया को जोड़ रहे हैं। तो धीरे से जितना आप श्वास ले सकते हैं पूरा पहले श्वास ले और फिर हम अरहम बोले। तो आप सबको ध्यान में रखते हुए मैं ये प्रयोग करवा रही हूँ। तो श्वास न ज्यादा लंबा है न छोटा है, मीडियम श्वास हम ले रहे हैं, तो आप सभी उसका उपयोग कर सकते हैं। सब सीधे बैठे और सबको बोलना है, जो बोल सकते हैं आसानी से बोला जा सकता है वो लोग सब बोल करके करें ताकि उसका इफेक्ट ज्यादा हो। ये जो लिखा हुआ है ये अरहम ही है वो, और इसके सेंटर में अरहम लिखा हुआ है और ये हमारी ओल्ड नागरी में लिखा हुआ अरहम है। इसके इमेज को भी ध्यान से देखते हुए उसका हम ध्यान करें, हम उसका उच्चारण करें पूरी तन्मयता के साथ। श्वास भरी, अरहम, श्वास भरी, अरहम, अरहम, श्वास भरी, अरहम, ब्रीद इन, अरहम, श्वास भरी, अरहम। ध्यान नाभि पर टिका हुआ रहेगा। अरहम, 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 अरहम,
अरहं अरहं इसी मंत्र का मानसिक जप करें। नाभि से हजारों लाखों अरहम शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। कंटिन्यू अरहम मंत्र नाभि से निकलकर आपके चारों तरफ, आपके आभा मंडल में उसकी आभा फैल रही है, शक्ति फैल रही है, शक्तिशाली वाइब्रेशन, ज्योति फैल रही है। पूरी एकाग्रता के साथ गहरी कल्पना करें, नाभि से अरहम मंत्र मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। एक साथ निकलते जा रहे हैं। सौम्य शांत शीतल ज्योति चारों तरफ फैल गई है। आपका आभा मंडल ज्योति से भर गया है। शांति की ज्योति, समाधि की ज्योति, उस ज्योति में आपका आरोग्य, आपका स्वास्थ्य, परम स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य, पूर्ण स्वास्थ्य, उसकी अनुभूति करें, फीलिंग करें। आप पूर्ण स्वस्थ हैं, भावों से स्वस्थ है। भावों का स्वास्थ्य आपके मन पर प्रभाव डाल रहा है। आपका मन स्वस्थ होता जा रहा है। मन का स्वास्थ्य आपके शरीर पर प्रभाव डाल रहा है। आप शरीर से स्वस्थ हो रहे हैं। शरीर का एक एक अंग स्वस्थ होता जा रहा है। आपके भाव, मन और शरीर तीनों हील हो रहे हैं। शुद्ध और स्वस्थ हो रहे हैं। गहरी अनुभूति। 2-3 लंबी श्वास लें। शांति, स्वस्थता और समाधि से भरे। इसी भावना के साथ पुनः मूल स्थिति में आई। दोनों हाथ हृदय के पास जुड़े हुए शरणम सूत्र का उच्चारण। अरहन्ते शरणं
पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन करेंगे, वंदे सच्चम कहते हुए। जब सच्चम का उच्चारण करें तब नीचे झुके, आगे झुके आप। वंदे सच्चम, श्वास भरते हुए ऊपर। वंदे सच्चम, श्वास भरती हुई ऊपर। एक बार और। वंदे सच्चम, श्वास भरती हुई पुनः मूल स्थिति में आए। दोनों हाथों को रगड़े, अपनी आंखों पर लगाएं। ध्यान का प्रयोग, मंत्र मेडिटेशन का प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। वंदनामी शमनी जी, वंदनामी। एक शमनी जी, एक रिक्वेस्ट है। आज एक पेशेंट है हमारे साथ जो थोड़ा सा परेशानी में है। उसका ट्यूमर रप्चर हो गया है। अच्छा। मैं उनको दीप्ति जी के यहाँ से जो हो वो एक बार जरा अपने को अनम्यूट कर दें। हम महाराज साहब भी आ चुके हैं। महाराज साहब वंदनामी, बस एक मिनट इसका। दीप्ति मथुरा अगर अपने को अनम्यूट कर रही हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। इनका महाराज साहब वैसे ही वो कैमरा नहीं ऑन है। एक बार मंगली उनके लिए पढ़ दीजिए। मंगल पाठ उनके लिए कर रहे हैं। खूब शांति उनको, बिल्कुल उनको शक्ति मिले सब इतनी पीड़ा को सहन करने की। उनको खूब आत्मिक शक्ति उनकी जागे। शुभकामना कर रहे हैं। हम यहाँ बैठे बैठे हम अपनी भावना और हम जी। हाँ, क्या नाम है? दीप्ति जी? दीप्ति जैन। हाँ दीप्ति, माता कैसे? जी तुमको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, शरीर की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ये ब्रेस्ट कैंसर है दीदी, और अभी तक ठीक थी। कल से ब्रेस्ट से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग रुक नहीं रही, कंटिन्यू हो रही ब्लीडिंग। हाँ, अभी देखो ये सब अभी अपने हाथ की बात है नहीं। अपने हाथ में तो अपनी समाधि है, अपनी आत्मा की शक्ति है। उसके सिवाय अपने कुछ शरीर में अब जो कुछ हो रहा है, जितना हम कर सकते हैं, ऊपर से जो लोग कर सकते हैं उतना ही करें। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको आत्मा की इतनी शक्ति मिल जाए कि ऐसी स्थिति में मुझे हारना नहीं है। आपको तो विजय पाना है और वो आत्मा की शक्ति से ही आप पा सकते हैं। लेकिन अपने भावों को, अपनी आत्मा को पीड़ित नहीं करना है। उस पीड़ा से बाहर आना है आपको, और बिल्कुल घबराना नहीं है। शरीर नासवान है और शरीर एक दिन, आज नहीं तो कल, एक दिन छूटने वाला है। आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है। आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हैं। ये शरीर तो बस अभी मिला था, कुछ वर्षों तक के लिए मिलता है, फिर छूट जाता है, फिर शरीर धारण करते हैं। इस नियम को गहराई से समझें। इसीलिए बिल्कुल एक क्षण भी आपको दुख नहीं करना है। आपको बिल्कुल आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, अशुभ ध्यान नहीं करना है।
नेगेटिव फीलिंग नहीं करना है आपको, तो बिल्कुल आत्मा की शक्ति, मैं आत्मा हूँ, मुझे, मेरी आत्मा शांति में है, मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है, वहां से पावर आ रहा है, मैं बिल्कुल समाधि में हूँ, ऐसी हिम्मत आपको रखनी है। अभी हमने अरहम का जाप किया, बस आपके साथ छोटा सा मंत्र है, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। ये बीज मंत्र ऐसा है, ये इष्ट मंत्र है, हमारे परमात्मा का मंत्र है, परमात्मा स्वयं है अरहम। इसीलिए मन में अभी हमने किया कि मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, आपके चारों तरफ बिल्कुल अरहम ही अरहम फैल रहे हैं, आप अरहम ही अरहम देखें, आप सांस ले रहे हैं अरहम, आप जो कुछ भावना विचार आपके विचारों में, आपकी भावना में अरहम के सिवाय आपको कुछ भी न दिखे, तो आपकी विजय निश्चित है। आपको अपने आप को विजयी पाना है, हारना नहीं है, मन को बिल्कुल मजबूत बनाना है, आत्मबल को बिल्कुल बढ़ा करके संतुलित रखना है आपको। और आपका सद्भाग्य है कि मरासा इतने साधु सत्यों का सहयोग आपको मिल रहा है, और हम भी आज आपको जो भी प्रेरणा गुरुदेव की दे रहे हैं, आपका सद्भाग्य है। इसीलिए ये प्रेरणा ऐसी अवस्था में आपको मिल रही है, तो आपको बिल्कुल मन को कमजोर नहीं करना है, ठीक है, अपनी आत्मा की शक्ति को अभी जगाना है। जो चीज है मेरे पास, जो मैं कर सकती हूँ वो करें आप, बाकी तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी आत्मा की शक्ति को एकदम ऊंचाई पर रखना है, श्रेणी बिल्कुल ऊपर, आपकी आत्मा सबसे ऊपर, ठीक है। और अरहम 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 बस बिल्कुल भीतर में बोल करके नहीं, अंदर ही अंदर चल रहा है, कांस्टेंट अरहम अरहम निकल रहा है। आप देखिए अरहम से आपको कितना बल मिलता है, पूरे भरोसे के साथ, आस्था के साथ आप ऐसा करें। अभी मंगल पाठ आपको सुना रहे हैं। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलीपनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केलीपनत्तो धमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि अरहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केलीपन्नतां धम्मं शरणं भवज्जामि। चैत्ताभारहं वासं चक्रवट्टी महिढ्यो संति संति करेलोए पत्तो गई मणुत्तरम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अरहम 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 की ही शरण है मुझे, अरहम की शक्ति मेरे साथ है, अरहम का आशीर्वाद मेरे साथ है। बस अरहम मैं बन जाओ, मैं अरहम हूँ, मैं अरहम मैं बन गई हूँ, मुझे अरहम के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बस अरहम 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 अरहम। सबके प्रति सद्भावना, सबके प्रति क्षमा, सबको क्षमा, सबको माफी मांगना है और सबकी दुआएं लेना है। सब चारों तरफ से आपको दुआ मिल रही है, सबकी शुभकामनाएं मिल रही है। आप बिल्कुल परम समाधि में हैं, बिल्कुल समाधि में हैं। ओम अरहम। शमनी जी, मेरे भाई भी हैं आनंद भैया, ये चारू की लिंक पे रोज ध्यान कराते हैं, रोज साथ में जो लिंक रहती है आप इनका ध्यान देखेंगे YouTube पे। आप IITN है रुड़की यूनिवर्सिटी से, मेरे बड़े भाई। अच्छा, आनंद क्या नाम है? आनंद जी आचार्य है ये ओशो के उसमें, और ये बहुत सुंदर ध्यान कराते हैं डेली। अच्छा, जरूर देखेंगे, और जरूर। धन्यवाद मंजू जी, आपका ये आपका दीप्ति जी बिल्कुल खूब समाधि में। और माता जी मैं आयुर्वेद का ही इलाज कर रही हूँ, अभी तक हॉस्पिटल नहीं गई एक भी बार, एलोपैथी में नहीं गई अभी तक मैं। दीप्ति जी आप इधर आ जाइए, भाग्योदय, मैं अभी इधर हूँ, मैं आपका सब करा दूंगी, आप यहाँ आ जाइएगा। अनामिका भी आ जा रही है, आप इधर आ जाओ तो मैं सब करवा दूंगी। इधर आ जाइए सागर, हाँ आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। मथुरा आनंद भैया एंड अभी अंशुल जी का भी सुनेंगे, और उससे पहले अंजू महाराज जी भी ओस्ता जी से जुड़े हुए हैं। महाराज जी, बदनामी महाराज साहब। हाँ महाराज साहब कैमरा चालू करिए ना, डैडी को भी आशीर्वाद दिलवाना है आपसे। हाँ महाराज साहब कल उपवास नहीं कर पाई थी,
अब आज करूंगी, आज पहचान दे देना, कल कल नहीं करा था। धर्म लाभ। बदनामी महाराज साहब। हाँ जी, धर्म लाभ। सुख साता महाराज जी आपको? हाँ, साता है। बड़े माता जी ठीक है महाराज साहब? उनको हाँ, साता है? सब आनंद में है प्रभु। ठीक है, ठीक है। हेलो, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। मैं वंश 10 की मदर हूँ। मेरे को उसके लिए, अपने बच्चे के लिए बात करनी है एक्चुअली। उसका बर्थ से लेग्स का प्रॉब्लम है कि उसकी मसल्स। अंशुल जी, मंजू जी तो भी हैं। एक बार महाराज साहब जुड़े हुए हैं, महाराज साहब का हो जाए, उसके हेलो। बाद आपको अनम्यूट दोबारा कर लो, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ महाराज साहब, वंदनामी महाराज साहब। हाँ, धर्म लाभ प्रभु। ठीक है, सब आनंद में हो? हाँ महाराज, सब कृपा है आपकी। हाँ जी। मंजू जी, आपको पचकान लेना है तो ले लीजिए। मंजू दीदी आवाज आ रही है? मंजू जी अनम्यूट करिए। हाँ, क्या बोल रहे? आपको कोई पचकान लेना हो महाराज तो ले साहब, सकते हैं। हाँ हाँ जी, जी। आज आपको लेना, उपवास करना है क्या? आज क्या है आप लोग? हाँ 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 महाराज साहब, वंदनामी। हाँ जी, धर्म लाभ। अब क्या है आज? आज उपास आज कुछ करूंगी। नहीं है ना प्रभु? नहीं, अच्छा, उपास कल। करूंगी। उपास कल नहीं किया था, आज करूंगी। मंजू दीदी हॉस्पिटल में है, उनके फादर हॉस्पिटल में है, तो मंजू दीदी उनके पास हैं। और अरुण दीदी आप उपवास कर रहे हो हॉस्पिटल में भी? कल नहीं किया, कल नहीं किया। मंजू जी 48 हाँ। उपवास कर रहे हैं, कभी भी कर हाँ। सकते हो। कंटिन्यूएशन की कोई बात थोड़े है इसमें। आप थोड़ा थोड़ा हाँ, ब्रेक पर करके कल करो ठीक है। मंजू जी, आपको बहुत काम करते हैं। जैसे अनुकूल तो हाँ। शारीरिक अनुकूल करके, है ना? आपके शारीरिक जैसे अनुकूलता है प्रभु, वैसे ही करो। हाँ। और एक ठीक है, महाराज महाराज साहब, साहब इधर मंजू दिन जी भर को सब मिलने कहिए आते गर्म हैं। पानी पिया करें, निर्जल व्रत ना करें। हाँ। ठीक। नमो अरिहंतानम, नमो ठीक है। सिद्धानम, नमो आर्यज्ञानम, नमो उवच्छायनम, नमो लोये सब साहुनम, ऐसो पंच नमुकारो सब पावपनासनो मंगलानम च सबेसिम परमम हवे मंगलम। उवसघरम पासम वंदामि कमघ्न मुक्कम विसर्विस निन्नासम, मंगल कल्याण आवासम विसहर पुलिंगवंतम कंठे धारे जोश्या मनोहतस घरोगमारी दुट्ठ जरा जंती व समम चिट्ठहु दूरे मंतो तुज्य पनामो विबोफलोहे नरतिरेषु विजीवा पावंती न दुख दोगचम तो समतलते चिंतामणि कप्प पाए वभये पावंती अभिगनम जीवाय मरण ठानम ये संतो माय सबत्ति भरने भरन ये न ता देव दिच्य बोहिं भवे भवे पास जिन चंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्रा जय जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत से लब्धि इतना भंडार जो गुरु गौतम समरिय मनवांचित फलदाता उपसर्गा क्षयम्यांति चिद्यन्ते विघ्न वलय मना प्रसन्नता पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणकारिणम हम सर्वधर्मानं शरणं चेत्। आज चौथ है और आज माँ सक्षमन का घर है, यानी कि आज के दिन संवत्सरी पर्व का एक महीना रह गया। संवत्सरी महापर्व का एक महीना रह गया। तो आज के अपने पास अभी एक महीने का समय है। हमने जो भी अनंतानुबंधी का कर्म बांधा है, क्रोध करके, मान करके, माया करके, लोभ करके, तो अभी हम आज से प्रयास चालू करें कि जो भी हमारे अनंतानुबंधी कर्म उदय में न आए, और हमने किसी के साथ भी अनबन चालू कर दिया है, किसी को मन से कटु वचन कहा है, मन से किसी का दुचिंतन किया है और काय से कुछ भी चेष्टाएं की है, तो हम अपना प्रायश्चित और पश्चाताप ऐसा करें कि हमारे
अनंतानुबंधी टूट जाए, हम अनंतानुबंधी के अंदर न जाए। ये संवत्सरी पर्व का 1 महीना रह गया, तो इसके लिए हम पूर्ण प्रयास करें और उससे हम हल्का बन गए तो हमारा ये तप, हमारी जप, हमारी हीलिंग, हमारा ध्यान, हमारा मेडिटेशन सब कुछ सार्थक होने वाला। जब तक हमारा अनंतानुबंधी रहेगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये अंदर से जो भी है हमें आज से प्रयास करना है, ताकि उपवास तो बाह्य तप तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन बाह्य के साथ साथ अभ्यंतर तप का विशेष ध्यान महत्व रहता है। बाह्य तप हमने कर लिया, लेकिन अभ्यंतर तप न होगा तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है ना। तो हमें बाह्य और अभ्यंतर के साथ जुड़ करके, बाह्य और अभ्यंतर तप के साथ जुड़ करके आज से जो संवत्सरी महापर्व आने वाला है उसे 1 महीना रहा है, तो उसके लिए हम आत्म शुद्धि में लग जाए कि कहीं ना कहीं कोने के अंदर भी कोई ना कोई कषाय का भाव न रहे और हम कषाय से मुक्त बनने का पूर्ण प्रयास करें। बस यही हमने प्रयास करना है प्रभु चतुर्मास में। जी महाराज साहब, एक बार कैमरा चालू, मथेन वंदना महाराज जी, कैमरा चालू करके श्री महाराज की जय, उस्त्रा जी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जी की जय, जिनशासन देव की जय। थैंक यू सो मच महाराज। महाराज साहब कैमरा चालू करके मेरे डैडी को दर्शन दे दो ना जरा। महाराज साहब आ गए। हो गया चालू प्रभु। हाँ ये राइट। वंदनामी महाराज साहब। महाराज साहब मुझे भी मंगल पाठ सुना दीजिएगा। दो डैडी को मंगल हाँ जी, पाठ। जरूर जरूर। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याम, नमो उच्चायनम, नमो लोए सब साहुनम ऐसो पंच नमोकारो, सब पावपनासनो मंगलानम च सपेसिम परमम अवै मंगलम। वसघरम पासम वंदामि कमगणमुक्तम विसर्विसनिन्नासम, मंगल कल्याण आवासम विसहर पुलिंगमंतम कंठेधारे, जोश्या मनुः तस्य घर उगमारी जरा, जंती वो समम चिट्टहु दुरे मंत्रे दुर्जे पनामो विलोपलोहे, नरतिरियेषु जीवा पावन्ति न दुख दोग चमतो समतलते, चिंतामणि कप्पपाय वभये पावन्ति अभिजनम जीवाय रमरंतानम, ये संतो माये सबत्ते भरणे भरणयेनम, तादेव दिच्च बोहिं भवे भवे पास जन चंद, उपसर्गा क्षयम्यांते छिद्यन्ते विघ्न वल्लयः, मना प्रसन्नतामेति पूज्यमानेति ईश्वरे, सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम, जय श्री शासन धर्म ला प्रभु। ठीक है महाराज मेरा भी पचखान कर दीजिए। मथेन वंदनामी महाराज साहब, गाना विग्रहम भोगनम सहसा कर्म गाना बोल रहे क्या। ठीक है, मंजू जी के पिताजी को क्या हो गया? हाँ, उम्र है अभी तो थोड़े से लंग में थोड़ा इन्फेक्शन आया है, तो वो कंट्रोल हो रहा है, थोड़ा सा ऑक्सीजन का ये लगा है। हालांकि सब नेगेटिव रिपोर्ट है, कोई भी वो नहीं है, रिपोर्ट सब नेगेटिव है। बहुत अच्छा। वंदनामी महाराज साहब, मथेन वंदनामी महाराज साहब। अंशुल जी आपकी बात अभी सुनते हैं। अभी आपको लेता हूँ, अनम्यूट कर लीजिए। एक आपको 2 सूचना देना चाहता हूँ। 14 तारीख